नमस्कार दोस्तों, आंजनेय भक्ति चैनल में आपका स्वागत है। आज का विषय है हनुमान भरत मिलाप। हनुमान द्वारा संजीवनी बूटी लाना। शक्ति लगने से लक्ष्मण जी मूर्छित हो जाते हैं तथा वैद्यराज सुसेन के कहने पर हनुमान जी संजीवनी बूटी लाने के लिए प्रस्थान करते हैं। इसकी सूचना रावण को उसके गुप्तचरों द्वारा लगती है कि हनुमान लक्ष्मण के लिए अमृत संजीवनी लेने के लिए द्रोणगिरि पर्वत पर जा रहे हैं। यह सुनकर इंद्रजित कहता है कि द्रोणगिरि पर्वत पृथ्वी के दूसरे छोर पर है, जहाँ से एक रात में संजीवनी लेकर लौटना असंभव है, तो हमें चिंता करने की आवश्यकता नहीं है पिताजी। लेकिन रावण कहता है कि इंद्रजित, तुम शायद अब तक हनुमान की शक्ति को नहीं पहचान पाए हो। उस वानर के लिए कुछ भी असंभव नहीं है, इसलिए हमें एक प्रयत्न अवश्य करना चाहिए। तब रावण हनुमान को रोकने के लिए कालनेमी राक्षस के पास जाता है। कालनेमी राक्षस अत्यंत मायावी है, छल बल में उसका कोई मुकाबला नहीं था। इसीलिए रावण कालनेमी के पास जाकर कहता है कि हनुमान द्रोणगिरि पर्वत पर लक्ष्मण के लिए संजीवनी बूटी लेने के लिए गया है। यदि वह सूर्य उदय होने से पहले संजीवनी लेकर आ गया तो लक्ष्मण के प्राण बच जाएंगे और हमारे शत्रु जी उठेगा। तब रावण कहता है कि कालनेमी, तुम अत्यंत मायावी हो और छल करने में तुम्हारा कोई मुकाबला नहीं है। तुम्हें केवल इतना करना है कि किसी भी तरह करके तुम हनुमान को रास्ते में रोक लो, और अगर ये भी ना कर सको तो केवल इतना करो कि जिससे हनुमान सूर्योदय से पहले संजीवनी लेकर ना लौट पाए। रावण का आदेश मानकर कालनेमी तुरंत हनुमान को रोकने के लिए प्रस्थान करता है। हनुमान जी से पहले पहुंचकर वह बीच मार्ग में ही एक स्थान पर अपनी मायावी विद्या से एक कुटिया का निर्माण करता है तथा खुद एक ऋषि के वेश में धारण कर लेता है। हनुमान जी को रास्ते में जाता देखकर कालनेमी श्री राम नाम का भजन करने लगता है, जिससे सुनकर हनुमान जी को जिज्ञासा होती है कि ऐसे दुर्गम स्थान पर भी श्री राम का कोई भक्त है जो कि उनके नाम से भजन कर रहा है। एक राम भक्त की कुटिया जानकर हनुमान जी उससे मिलने के लिए नीचे जाते हैं और देखते हैं कि कुटिया के बाहर एक ऋषि महात्मा बैठे हैं और राम नाम का गुणगान करते हुए कह रहे हैं, राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम, मैं तो राम ही राम पुकारूं। हनुमान उन्हें प्रणाम करते हैं, पूछते हैं कि महात्मन, आप इस दुर्गम स्थान पर श्री राम के कोई भक्त मालूम होते हैं। तब ऋषि रूप धारण किया हुआ कालनेमी राक्षस हनुमान जी को अपने बातों में सम्मोहित कर लेता है और यह प्रदर्शित करता है कि वह बहुत बड़ा ज्ञानी है और वह सब कुछ जानता है। वह हनुमान को बताता है कि तुम संजीवनी लेने के लिए आए हो। उनके इन बातों से हनुमान जी बहुत अधिक प्रभावित होते हैं और उनसे पूछते हैं कि महात्मा, आपको ये कैसे पता? तब कालनेमी राक्षस कहता है कि मैं श्री राम का भक्त हूँ और उनकी महिमा से सब कुछ जानता हूँ और आपसे निवेदन करता हूँ कि आप बहुत दूर जा रहे हैं, इसलिए कुछ समय रुककर यहाँ पर विश्राम कीजिए। हनुमान जी कहते हैं कि उन्हें सूर्योदय से पहले संजीवनी लेकर पहुँचना है, इसलिए वह विश्राम नहीं कर सकते। लेकिन कालनेमी राक्षस कहता है कि वह अपने चमत्कार से हनुमान जी को पल भर में द्रोणगिरि पर्वत पर पहुंचा देगा, लेकिन इसके लिए तुम पहले पास ही एक तालाब में स्नान करके आओ, तब मैं तुम्हें अपना शिष्य बना लूँगा और तुम्हारे सभी मनोरथ सिद्ध कर दूँगा। ऋषि रूप धारण किए हुए कालनेमी राक्षस की बातों में आकर हनुमान जी तालाब में स्नान करने के लिए जाते हैं। जब हनुमान जी तालाब में स्नान कर रहे होते हैं तब उन पर एक मगरमच्छ हमला करता है। काफ़ी देर मगरमच्छ से उलझने के बाद हनुमान जी के हाथों वह मगरमच्छ मृत्यु को प्राप्त हो जाता है और मरते ही उस मगरमच्छ के अंदर से एक स्त्री की दिव्य आत्मा निकलती है। हनुमान जी के पूछने पर वह स्त्री की आत्मा उन्हें बताती है कि वह एक देवकन्या है जो कि एक ऋषि के श्राप के कारण मगरमच्छ बन गई थी। आपके हाथों से मृत्यु को प्राप्त होकर मैं अपने श्राप से मुक्त हो गई हूँ।
किंतु सावधान, आपके रास्ते की असली बाधा वह कपटी और मायावी कालनेमी राक्षस है, जो ऋषि का वेश धारण करके आपके साथ छल कर रहा है। वह कोई ऋषि नहीं बल्कि रावण का भेजा हुआ एक राक्षस कालनेमी है। उसका परम उद्देश्य आपको उलझा कर आपका समय नष्ट करना है, ताकि आप संजीवनी लेकर सूर्योदय से पहले ना पहुंच पाए और लक्ष्मण जी के प्राण संकट में पड़ जाए। यह सब जानकर हनुमान जी क्रोध में आकर उस कालनेमी राक्षस पर आक्रमण कर देते हैं और कुछ समय की झड़प के बाद कालनेमी राक्षस का वध कर देते हैं। कालनेमी राक्षस के कारण हनुमान जी का काफ़ी समय नष्ट हो चुका था, इसीलिए वह तीव्र वेग से द्रोणगिरि पर्वत की ओर बढ़ते हैं और कुछ समय पश्चात द्रोणगिरि पर्वत पर पहुंच जाते हैं, जहां पर उन्हें एक अद्भुत पर्वत दिखाई देता, जो कि दिव्य प्रकाश से चमक रहा था। उसे देखकर हनुमान जी समझ जाते हैं कि ये वही पर्वत है जिस पर संजीवनी बूटी मिल सकता है। पूरा पर्वत दिव्य औषधीय गुणों अनेक जड़ी बूटियों से भरा हुआ था, जिन्हें देखकर हनुमान जी को समझ में नहीं आ रहा था कि उनमें से अमृत संजीवनी कौन सी है। लेकिन वक्त की कमी होने के कारण हनुमान जी प्रतीक्षा नहीं कर सकते थे। तब हनुमान जी अपना विराट रूप धारण करते हैं और औषधियों से भरा हुआ वह पूरा पर्वत ही उठा लेते हैं और लंका की तरफ चल पड़ते हैं। संजीवनी बूटी लेकर जाते समय हनुमान जी के रास्ते में अयोध्या नगरी भी पड़ता है, जहाँ पर श्री राम का जन्म हुआ था। जब हनुमान जी अयोध्या नगरी के ऊपर से औषधियों का पर्वत लेकर गुजर रहे थे, तब उन पर अयोध्या के सैनिकों की नज़र पड़ती है। अयोध्या के सैनिक हनुमान जी का विशाल रूप को देखकर यह समझते हैं कि कोई मायावी राक्षस अयोध्या पर आक्रमण करने के लिए आया है। इसलिए इसकी सूचना वह नंदीग्राम जाकर अयोध्या के राजा भरत को देते हैं। अयोध्या पर संकट देखकर भरत तुरंत चले आते हैं और देखते हैं कि एक विशाल बानर जैसा दिखने वाला कोई जीव पूरा पर्वत लिए जा रहा है। उसे रोकने के लिए भरत सम्मोहन अस्त्र का प्रयोग करते हैं। भरत का बाण लगते ही हनुमान जी अचेत होकर भूमि पर गिर पड़ते हैं और मूर्छित हो जाते हैं। जब भरत उनके पास पहुंचते हैं तो हनुमान जी मूर्छित होते हुए भी श्री राम राम जप रहे थे। हनुमान जी को मूर्छा में भी राम नाम जपते देखकर भरत जी को यह आभास हो जाता है कि यह निश्चित ही कोई राम भक्त है, जिस पर बाण चलाकर उन्होंने घोर पाप किया है। अपने कार्य पर पश्चाताप करते हुए भरत हनुमान जी को जगाने का प्रयास करते हैं। कुछ ही देर में हनुमान जी होश में आ जाते हैं और भरत को देखकर आश्चर्य में पड़ जाते हैं, क्योंकि भरत जी का चेहरा उनके आराध्य श्री राम के जैसा ही दिखाई पड़ रहा था। जय श्री राम कहते हुए हनुमान उठ खड़े होते हैं। तब हनुमान जी अपना परिचय देते हैं तथा भरत का परिचय पाकर अत्यंत प्रसन्न होते हैं, क्योंकि उनके आराध्य श्री राम के छोटे भाई भरत से उनकी पहली बार भेंट हुई है। हनुमान का परिचय जानकर भरत उनसे श्री राम, लक्ष्मण और माता सीता के सकुशल होने की खबर पूछते हैं। तो व्यथित होकर हनुमान जी भरत को सीता हरण, लंका में युद्ध तथा लक्ष्मण मूर्छा का समाचार भरत को सुनाते हैं, जिसे सुनकर भरत जी विलाप करने लगते हैं कि उनके कारण श्री राम, लक्ष्मण और सीता को इतने दुख भोगने पड़े हैं। लेकिन समय की कमी होने के कारण हनुमान जी भरत को धीरज बनाते हुए संजीवनी लेकर वहां से चल पड़ते हैं। दूसरी तरफ लक्ष्मण जी की मूर्छित शरीर अपने गोद में लेकर श्री राम विलाप कर रहे थे और उनकी नजरें लगातार हनुमान जी का प्रतीक्षा कर रही थी। अचानक बजरंग वाली हनुमान विशाल रूप में हाथ में पर्वत उठाए आते हुए दिखाई देते हैं और सभी के चेहरे पर एक संतोष की झलक नजर आती है। संजीवनी औषध से भरा पर्वत हनुमान जी भूमि पर रख देते हैं, जिसमें से वैद्यराज सुसेन संजीवनी बूटी की पहचान करके उसकी पत्तियों से पीसकर लक्ष्मण जी को पिलाते हैं। कुछ ही समय बाद लक्ष्मण जी पूर्ण रूप से चेतना में आ जाते हैं और उठ खड़े होते हैं। लक्ष्मण जी को ऐसा देखकर श्री राम और पूरी वानर सेना हर्षोल्लास से भर जाती है। सारी वानर सेना में जय जय श्री राम के नारे लगते हैं। तो ये था आज का विषय, हनुमान भरत मिलाप।
हनुमान द्वारा संजीवनी बूटी लाना। इसके अगले भाग सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।